बिहार में चिराग पासवान बीजेपी की मजबूरी या फिर आरजेडी के लिए जरूरी? चिराग पासवान की जरूरत वाकई किसको ज्यादा है, बीजेपी को या फिर आरजेडी को? 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही हफ्ते बचे हैं और चिराग पासवान का ठिकाना कहां होगा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की तरह ही बिहार की राजनीति में बेहद अहम बन गए हैं? दरअसल चिराग के पिता रामविलास पासवान जब तक जीवित थे तब तक सत्ता के करीबी ही रहे। लालू प्रसाद यादव तो ये तक कहते थे उनके बारे में कि रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी हैं। पासवान ये भाप लेते हैं कि कौन सी पार्टी सत्तासीन होने वाली है और फिर उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते थे। लेकिन उनके बेटे सांसद तो बन गए, लेकिन सत्ता का स्वाद नहीं ले पाए। अभी के हालात की अगर बात करें तो चिराग नहीं चाहते थे कि एनडीए में नीतीश कुमार वापस आए, क्योंकि उनकी वापसी से एनडीए में समीकरण और ज्यादा जटिल हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार की वापसी के बाद अब चिराग की पार्टी को 6 सीटें मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां चिराग दलित वोट की सियासत करते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ने दलित में भी एक सब कैटेगरी महादलित की निकाल दी है और इसकी वजह से दलित वोट बैंक बंट गया है। रामविलास पासवान को भी ये आइडिया कभी पसंद नहीं आया था। पहली वजह तो ये थी कि पासवान जो जाति है, पासवान जाति को महादलित कैटेगरी से बाहर रखा गया था, और दूसरी वजह यह है कि रामविलास पासवान ये मानते थे कि दलित वोटर अब कंफ्यूज हो जाएगा और दलित वोट बैंक बंट जाएगा। एलजेपी की अगर बात करें तो रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी साल 2021 में 2 फाड़ हो गई थी। इसमें एक गुट ऐसा है जो रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के साथ खड़ा है और दूसरा गुट चिराग पासवान के साथ है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी को एनडीए के साथ अलायंस में 6 सीटें मिली और 6 की 6 सीट पर एलजेपी ने क्लीन स्वीप किया। पार्टी में 2 फाड़ के बाद पशुपति पारस के पास 5 सांसद हैं, जबकि 6वीं सीट जमुई से चिराग पासवान सांसद हैं। फिलहाल नागालैंड विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और कुल 8 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। पिछले साल ये चुनाव हुए थे, यानी कि कुल मिलाकर नागालैंड में पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। साल 2020 की अगर बात करें, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान ने बिना किसी पार्टी के साथ अलायंस किए एलजेपी को मैदान में उतारा था। हुआ ये कि पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत करीब 7% ही रहा। वोट प्रतिशत अच्छा खासा मिला। एलजेपी में 2 फाड़ हो जाने के बाद पशुपति पारस थे वो बीजेपी के साथ अलायंस में है, इसलिए उसे कहीं भी अपना उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिल रहा है। एलजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक एनडीए के लिए तो जरूरी है ही, इंडिया अलायंस की भी जरूरत है। आरजेडी फिलहाल एनडीए में रहने या ना रहने के चिराग पासवान के फैसले का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एलजेपी में टूट के बाद से लालू प्रसाद यादव खुद भी चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ आने की अपील कई बार कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के बीच भी पुरानी मित्रता रही है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की हार के बाद उनको राज्यसभा भेजने में लालू प्रसाद यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चिराग भी लालू परिवार के साथ पुराने रिश्तों के बारे में कई बार बात करते हुए दिखाई दिए हैं और तेजस्वी से उनकी करीबी की चर्चा भी सियासी गलियारों में खूब होती रही है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कभी किसी भी तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं की। माना जाता है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के पास ज्यादातर वोट पिछड़े दलितों, मुस्लिम समुदाय के हैं और चिराग पासवान के जुड़ जाने से विपक्ष को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। अब एलजेपी जो कि रामविलास गुट है, कहा यह जा रहा है कि हमारे पास क्या आधार है ये किसी छिपा नहीं है, ये दावा कर रही है। हमें पिछली बार साझेदारी में 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट मिली थी, आज भी हम इसी पर कायम हैं। इन 6 सीटों में 1 सीट हाजीपुर सीट की भी है जो कि रामविलास पासवान की सीट रही है और अब चिराग के चाचा पशुपति पारस वहां से सांसद हैं। फिलहाल पशुपति पारस किसी भी हाल में ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। माना जाता है कि एलजेपी में टूट की वजह से चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेकर एक नाराजगी रही है। कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी अगर कोशिश करती तो शायद एलजेपी को टूटने से बचा सकती थी। चिराग पासवान की भी महादलित वोटों पर क्योंकि नजर रहती है, तो नाराजगी की ये भी एक वजह है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश ने जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बना दिया था। इसे महादलित वोट को साधने की नीतीश कुमार की एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा गया था। लेकिन नीतीश और चिराग के बीच रिश्तों में बड़ी तल्खी साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आई। उस वक्त एनडीए का हिस्सा होते हुए भी चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ ये अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। जेडीयू का मानना यह रहा है कि इससे उसे सीटों का बड़ा नुकसान हुआ और वो बिहार विधानसभा में महज 43 सीटों पर ही सिमट पाई।
अब नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद एक बार फिर से नीतीश चिराग संबंधों को लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, रालोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 17 और जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए में बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे के बाद चिराग पासवान को लेकर भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और माना यह जाता है कि उसके बाद ही इंडी गठबंधन भी सीटों की साझेदारी पर फैसला करेगा, जब चिराग पासवान के एनडीए में बने रहने या फिर सीट साझेदारी को लेकर एनडीए में फॉर्मूला तय हो जाता है। उसके बाद इंडी अलायंस का चिराग पासवान को लेकर रुख जो है वो साफ हो जाएगा और फिर इंडी अलायंस भी अपने सीटों का, उम्मीदवारों का ऐलान करेगी।